नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की और दिन भर की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की उठा दी गई है मांग। क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और हर रोज की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों फटाक से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन चुनाव टालने की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी ने उड़ाई भाजपा की नींद। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, बोले योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए संपर्क में, जल्द छोड़ेंगे पार्टी और आएंगे साथ। तीसरी बड़ी खबर में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्ते दरों पर दी जाएगी बिजली, चुनाव को लेकर किया बड़ा वादा। वहीं हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं भाजपा वाले, कीमत चुकाता है हर समुदाय, हरिद्वार हेट स्पीच पर बोले राहुल गांधी। क्या टल जाएगा यूपी चुनाव, 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी के डीएम-एसपी संग करेंगे मीटिंग। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली, एक दिन में कोरोना के 180 नए केस, 16 जून के बाद सबसे अधिक मामले। वहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है, परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का कर रही है भाजपा इस्तेमाल। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले फिर किया भाजपा पर बड़ा हमला। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदल सकता है मौसम का मिजाज और कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, बोले दलित समाज से घृणा करती है भाजपा, गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो निरस्त। दोस्तों सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 23 साल के करियर के बाद टर्मिनेटर ने किया संन्यास का ऐलान। दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 180 नए केस, 16 जून के बाद सबसे अधिक मामले। अजय मिश्रा टेन्यू को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को। यूपी के 396 में से 45 विधायक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट ने जारी कर बताई इसकी वजह। विवादित बयानों पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कानून जानकारों ने उठाए सवाल, हरिद्वार धर्म सांसद पर यहां पर बड़ा आरोप। वहीं छत्तीसगढ़ में कबीरधाम हिंसा के दौरान बीजेपी की रैली विवादों में रमन सिंह के बेटे समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज। वहीं खबर उत्तराखंड से, हरीश रावत होंगे चुनाव अभियान में कांग्रेस का चेहरा, बोले कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। आज से 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, साल खत्म होने से पहले फटाफट निपटा लें जरूरी काम। पहले बीजेपी का विकास पागल हुआ था, अब जानलेवा बन चुका है भाजपा का विकास, जिग्नेश मेवानी ने किया तंज। विवेक तनखा ने सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र को 10 करोड़ मानहानि का भेज दिया नोटिस। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोलिंग बूथ तक न जा पाने वाले बुजुर्ग मतदाताओं के घर से कर सकेंगे वोटिंग। प्रियंका गांधी ने धर्म संसद में दिए नफरत भरे भाषण की कड़ी निंदा की और कार्रवाई की उठाई मांग। जयंत चौधरी ने किया 12,000 देने का वादा, किसानों के वास्ते मोदी के रास्ते कितना कारगर, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया है छल, बनारस में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय। पवन खेड़ा का दावा, भाजपा समर्थक सांसद और यस बैंक की कहानी का खुलासा किया, बताया कैसे हुआ जबरदस्ती लोन पास। वहीं खबर बिहार से, शराब बनाओगे बेचोगे पिलाओगे तो बचोगे नहीं, धंधबाजों को सीएम नीतीश की चेतावनी। बिहार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें। बिहार के बाद अब दिल्ली में शराबबंदी कराएंगे नीतीश कुमार, जेडीयू की है बड़ी योजना। गोरखपुर में भाजपा का रोड शो निरस्त, नहीं आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने तय किए 100 उम्मीदवार। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड से मैदान सा बना दिया मुझे हरक सिंह रावत का उत्तराखंड सरकार से इस्तीफा। दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की डिटेल में। यूपी में राष्ट्रपति शासन, चुनाव टालने की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों कर रहे हैं भाजपा की नींद उड़ाने का काम। जी हाँ दोस्तों, एक और देश में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर 5 राज्यों के चुनाव करीब आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर खासकर यूपी के मद्देनजर जोर शोर के साथ जुटी हुई है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से चुनावों को टालने की अपील देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से की जाती है। क्या चुनाव को टाला जाएगा, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं इस आशंका के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी इशारा, क्या बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि अगले साल सितंबर तक के लिए यूपी चुनाव टाल दिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शासन की भी मांग इन्होंने उठा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए संपर्क में, जल्द आएंगे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में शुक्रवार को पंचायत आज तक का मंच सजा और इस चुनावी महाबैठक के राजभर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार सेशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने शिरकत की। और इस सेशन में राजभर ने कहा कि योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। आचार संहिता के बाद हम और अखिलेश यादव बैठकर इन्हें ज्वाइन कराएंगे, ये बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्ते दरों पर दी जाएगी बिजली, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले किया बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जनता को यह बड़ा वादा किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योग के लिए सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि सपा सरकार में एटा व अन्य जिलों में प्रस्तावित बिजली के कारखाने अगर बन गए होते तो आज यूपी के लोगों को देश की सबसे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। वहीं उन्होंने ट्वीट में कहा कि सपा की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योग को नियमित और सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं भाजपा वाले, कीमत चुकाता है हर समुदाय, हरिद्वार हेट स्पीच पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुत्ववादियों ने हमेशा नफरत और हिंसा फैलाई है और इसकी कीमत हर समुदाय को चुकानी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये आगे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये बातें हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को लेकर कही है, जहां कथित तौर पर कई संतों और हिंदुत्ववादी नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए। वहीं इस धर्म संसद का आयोजन हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर के बीच किया गया था। सम्मेलन का आयोजन जूना अखाड़ा के संत यति नरसिंहानंद गिरी की ओर से किया गया था और वो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को लेकर पुलिस की रेडार पर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या टल जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव? 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी के डीएमएसपी संघ करेंगे मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने के आग्रह को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग का आगामी 28 से 30 दिसंबर का लखनऊ दौरा काफी अहम हो गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ आने से पहले आगामी 27 दिसंबर को आयोग अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से राज्य में कोरोना के संक्रमण, नए मामले की बढ़ोतरी, टीकाकरण आदि के बारे में अद्यतन रिपोर्ट लेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में 28 दिसंबर की दोपहर लखनऊ पहुंचेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। एक दिन में कोरोना के 180 नए मामले, 16 जून के बाद अब तक सबसे अधिक। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में वृद्धि का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 180 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14.42 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 0.29% पर आ गई है। एक्टिव केस भी एक बार फिर से बढ़कर 800 के करीब पहुंच गया है। हालात को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली में पाबंदियां बढ़ाने और लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 180 नए मरीज मिले हैं, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसीलिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अखिलेश यादव ने फिर से भाजपा पर बोला हमला। जी दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को हार का डर सता रहा है और इस बार प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं करने वाले हैं और इस बार का चुनाव विकास के नाम पर होगा। पूरे प्रदेश में बदलाव की बात चल रही है।